Bill 2025, Dr. Asay Kumar Mittal, to move for leave to introduce the bill. I move for leave to introduce the bill, the National Commission for Men Bill 2025. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Ashok Kumar Mittal. I introduce the bill. इस क्लिप को आपको देखा होगा आपने, सबसे बढ़िया जो लाइन है इसमें स्पष्ट लिखा गया है द नेशनल कमीशन फॉर मेंस बिल 2025, स्पष्ट लिखा गया है। इस बिल को राज्यसभा में 7 दिसंबर 2025 को पारित कर दिया गया है और इसके लिए अब जो है स्टार्ट आपको ज़्यादा समय नहीं करना है, बस मैक्स टू मैक्स 6 महीने का समय लगभग होगा। जुलाई या सितंबर 2026 तक ये बिल एक कानून बन जाएगा और कानून बनने के बाद फिर वो पुरुषों के लिए वो बराबर के अधिकार मिलेंगे जो महिलाओं को आज मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए ही कानून बनाया गया और महिलाओं के लिए ही सेक्शन 125 सीआरपीसी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, 490 एक्ट, ये सारे जो मुकदमे बनाए गए हैं ये मुकदमे सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। लेकिन इसमें पुरुषों के लिए कोई मुकदमा कानूनी रूप से उसको कोई राहत नहीं दी गई है। बस पुरुष के पास 2 ही अधिकार हैं, या लड़ो या मरो, बस, और कोई रास्ता नहीं है। कोई उसको मतलब आप काउंटर एफिडेविट, काउंटर मुकदमा आपके ऊपर नहीं कर, आप उनके ऊपर नहीं कर सकते। अगर आपके ऊपर प्रताड़ना हो रही है, आपको डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो डोमेस्टिक वायलेंस पत्नी के ऊपर नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर के लिए कानून ही नहीं है। ऐसा नहीं होता कि पुरुष के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने पुरुष को गंदी गंदी गालियां देते हैं। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, मैं कुछ महिलाओं कर रहा हूँ, सभी की नहीं कर रहा हूँ, कुछ महिलाओं के लिए जो अपने पति के लिए गंदे से गंदे शब्द इस्तेमाल करती हैं, उनको चप्पल जूते से मारती हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपने अभी देखी होंगी और मैं भी देख चुका हूं अब तक। और इसमें पुरुष जो है प्रताड़ित होते हैं, लेकिन पुरुष के पास कोई भी ऐसा टूल नहीं है जिसका इस्तेमाल करते हुए वो ये कह सके साहब मेरे साथ घरेलू हिंसा हो रही है। घरेलू हिंसा सिर्फ और सिर्फ महिला के साथ में हो रही है और महिला मुकदमा दबा के लिखवा रही है और वो झूठे चलते जा रहा है। अब बात करते हैं कि 498 एक्ट, जो कि अब जो है 85 BNS हो गया है। अब ये BNS के 85 के तहत भी स्पष्टली वही किया गया जो 498 में था, वही 485 में कर दिया, सिर्फ नंबर बदल दिया है, बाकी पूरी कहानी सेम टू सेम ही है। लेकिन अब जो है 498 एक, अब आप कहते हैं कि क्रूअल्टी बाय हस्बैंड एंड हस्बैंड रिलेटिव्स, यानी कि पति और पति के परिवार द्वारा क्रूअल्टी करी गई है। अब ये क्रूअल्टी सच्चाई हो झूठाई हो मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है। लेकिन अगर यही क्रूअल्टी पति के साथ हो, तब कोई पति परेशान हो रहा हो, तब क्या कोई हस्बैंड किसी प्रकार से अपने कुछ जीवन खत्म करना चाहेगा? किसी को शौक है खत्म करने का? नहीं है ना, हर व्यक्ति जीना चाहता है। लेकिन वो इस तरीके के मुकदमे, झूठे मुकदमे जब झेल नहीं पाता है, उसको लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा पानी सर से ऊपर चला गया, उसको जीवन जिया ही नहीं जा सकता, उस पर उसके ऊपर मुकदमे बहुत सारे लगा दिए गए, तो फिर वो व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को ख़त्म कर लेता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं कानून का अभाव है। पुरुष को कानून का अधिकार नहीं मिल पा रहा है, बराबरी का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। कहते हैं कि राइट टू इक्वलिटी बात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात देखी जाएगी कि महिला को कानून में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, पुरुष को बहुत कम। तो ये जो आयोग बनेगा, पुरुष आयोग बनेगा, इस पुरुष आयोग बनने के बाद जो है पुरुष को भी बराबर की हकदारी मिल जाएगी और बराबर का अधिकार मिल जाएगा। जो आज महिलाएं पति के ऊपर सेक्शन 144 मेंटेनेंस का मुकदमा डाल देती हैं, ये मुकदमा पति भी डाल सकेगा। डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट जो है सिर्फ महिलाओं के लिए डाला गया है, डोमेस्टिक वायलेंस महिलाओं के खिलाफ होती है, ये पति भी डाल सकता है जब पुरुष आयोग बन जाएगा तब। तो ये सब जो है आपको अधिकार मिल जाएंगे। जब अधिकार आपको मिलेंगे तो फिर 100% वही समय आ जाएगा। जितनी महिलाएं आजकल जो कानून के पास भागती हुई जाती हैं, छोटी छोटी बात पर कोर्ट की दरवाजा खटखटा देती हैं, जब उनको पता होगा कि पति के पास भी अधिकार है, वो भी हमारे ऊपर मुकदमा कर सकता है, तो महिला चुपचाप घर में रहेगी और हर काम जो है सही से करेगी और किसी प्रकार से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और ये घर परिवार बच जाएंगे। क्योंकि आज के टाइम में आप देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर पत्नी जो है छोटी छोटी बात पर कोर्ट आ गई या फिर थाने आ गई और उसके बाद उस पति ने साफ मना कर दिया कि मैं इसको नहीं रखूंगा। ऐसे बहुत सारे, किसी भी पुरुष से पूछ लीजिए, आप मीडिएशन में जाकर देख लीजिए, कोर्ट में जाकर देख लीजिए, जिस पति के ऊपर पत्नी ने मुकदमा कर दिया वो पति साफ हाथ जोड़ लेता, कहता मैं इसको नहीं रख पाऊंगा, चाहे फांसी हो जाए, जो चाहे वो हो जाए, लेकिन मैं इसको नहीं रख पाऊंगा। तो वो साफ मना करता है। वो कहीं ना कहीं क्योंकि कानून उसके विपरीत है
और जब कानून में बात आती है तो उसको कहीं ना कहीं पति को हैरास किया जाता है, उसकी इज्जत का से खिलवाड़ किया जाता है, उसको कहीं ना कहीं इतना ठेस पहुंचा दी जाती है उसके मन को कि वो व्यक्ति उस पत्नी से मन उसका हट जाता है। और इस बात को सब कुछ देखती कौन है? एक महिला, एक पत्नी, जो वो पत्नी जो पत्नी अपने पति के लिए, आप सोच कर देखिए ना कि एक समय था जिस समय पत्नियां जो है पति के लिए मर जाती थी और आज मरवा रही हैं। समय बदल गया है कि पत्नी कभी जौहर करती थी, आज जौहर जीते जी करवा देती हैं। वो अपने प्रेमी के चक्कर मरवा देती हैं या संपत्ति के चक्कर मरवा देती हैं। ऐसी तमाम घटनाएं आज के सामने आ रही हैं। तो सब सिर्फ कहीं ना कहीं क्या आ रहा है कि ये जो महिलाएं हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है कि तुम ऐसे ही काम करो। और इसी वजह से महिलाओं का आज के टाइम में जो दबदबा है वो बढ़ता चला आ रहा है। और ये जब ये पुरुष आयोग आ जाएगा और पुरुष आयोग आने के बाद ये दबदबा खत्म हो जाएगा। और ये परेशानी जो आज के टाइम में चल रही है, दबदबा नहीं है, ये अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने के बराबर ही है। जो महिलाएं सोच रही हैं कि हाँ बहुत अच्छा हुआ दबदबा चल रहा है हमारा, दबदबा नहीं है, ये पैरों में कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, अपना जीवन नष्ट करने के बराबर है। क्योंकि अगर महिला मुकदमा करने को उठ जाती है तो जाने के बाद वो पति हमेशा हमेशा के लिए उससे बोल देता है कि मैं नहीं रख पाऊंगा। अच्छी खासी महिला की ज़िंदगी खराब हो जाती है, नरक बन जाती है। और वो कोर्ट दर बदर भटकती रहती, कभी हाई कोर्ट, कभी लोअर कोर्ट, कभी छुट्टी, कभी एप्लीकेशन, कभी तारीख, कभी ये कभी वो, ऐसी तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। उसका जीवन जो है वो बर्बाद होता है। तो कहीं ना कहीं दोनों के चीज़ें जो पैरेलल चीज़ लेकर आएगा वो है पुरुष आयोग। और पुरुष आयोग आने के बाद जो है महिलाओं का और पुरुषों का बराबर का एक लेवल हो जाएगा। और जितने अधिकार महिलाओं को आज दिए जा रहे हैं उतने ही अधिकार पुरुष को दे दिए जाएंगे। तो जब बराबरी की हो जाएगी तो फिर कोई किस पे मुकदमा नहीं करेगा और समझ जाएंगे कि अब घर में रहना है। और जो महिलाएं मुकदमा करके रह रही हैं अपने घर पे, उनसे एक बार पूछ लीजिए कि उनकी पीड़ा क्या है। हर महिला पीड़ित है, हर पुरुष पीड़ित है, जिससे वो पत्नी चली गई है या पत्नी मायके रही है, दोनों ही पीड़ित हैं। कोई सुखी नहीं है, ना पति ना पत्नी। ये 100% हर व्यक्ति से पूछ लीजिए। जो वीडियो देख रहे हो आप भी अपने मन से पूछ लीजिए कि मैं सुखी हूँ या फिर नहीं हूँ। आप महिला हैं तब भी पूछ लीजिए और पुरुष हैं तब भी पूछ लीजिए। लड़ाई झगड़े के बाद कोई सुखी नहीं रहता है। पत्नी भी चली गई, मुकदमे पे आ गए, पैसा भी जा रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, टेंशन, डिप्रेशन, आदमी काम करने में अपनी सक्षमता नहीं दिखा पा रहा है। तो ऐसे समय पर आपके लिए पुरुष आयोग जो है वो बहुत ही मतलब बढ़िया चीज़ है। और आपके लिए आने वाले टाइम में आपको वो चीज़ें सब मिलेंगी जो आज पुरुष परेशान हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। तो मैं एक संदेश भी देना चाहूँगा कि अगर आप पत्नी हैं तो मैं कहता हूँ अपने पति के अनुसार रहिए। जैसे पति कह रहा है वैसे कर लीजिए। कुछ समय की बात है, फिर एक दूसरे के साथ ही आप घुल मिल जाओगे और फिर उसके बाद सब जीवन ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने छोटी छोटी बात को लेकर थाने चले गए, कोर्ट चले गए, आपने घमंड दिखाया, दादागिरी दिखाई कि भाई मेरे कानून मेरे फेवर में है, तो 6 महीने में आपका पूरी दादागिरी निकल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। अब हर व्यक्ति समझदार हो गया है कि महिलाएं झूठे मुकदमे लगा रही हैं और वो कहीं ना कहीं इस इंटेंशन से लगा रही हैं कि मेरा ईगो, बस और कुछ नहीं है।